हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं करुणेंद्र। आज आपको बताने वाला हूं कुछ नया। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं पर आप यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं यूपीएससी के। तो आप जैसा कि देख पाएंगे हम लोग गूगल पे आ चुके हैं। आपको कुछ नहीं सर्च करना है, एक कैरियर वाला सर्च करना है, CARRIER वाला। जैसे ही आप ये वाला इस स्पेलिंग के साथ कैरियर वाला सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने फ्रंट में कोई ना कोई वेबसाइट ओपन आ जाएगी। तो वो फ्रंट में आ गई है DTS, डायरेक्शन टू शिक्षा। डायरेक्शन टू शिक्षा आपके सामने आ जाएगी। आप इसको जैसे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आप ये इंटरफेस देख पा रहे होंगे तो आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ब्लॉग में जाना है और इसमें सर्च कर देना है यूपीएससी। अब अगर आप यहाँ यूपीएससी सर्च करते हैं, यूपीएससी जब आप यूपीएससी सर्च कर देंगे तो जैसे ही सर्च करके एंटर करेंगे आप, देन आपके सामने फ्रंट होकर के कई सारी यूपीएससी की चीज़ें आ जाएंगी। सारी आपको यूपीएससी की चीज़ें आ जाएंगी। कुछ मोटिवेशनल स्टोरी है, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ने के तरीके हैं, कुछ कैसे टॉपिक्स हैं। मतलब आपके सामने वो फ्रंट एंड में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंस है। आपके जो बिहेव है, आपका जो माइंडसेट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके सारे अबाउट की एक टॉपिक आपके फ्रंट में आ जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना, बस उन सारी चीज़ों को जाकर के पढ़ लेना है, जानकारी ले लेना है वहाँ से। और आपको सिर्फ वही जानकारी नहीं मिलेगी, आपको एक वीडियो के लेक्चर के साथ भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर चलते हैं। आप देख पा रहे हो कि ये पहले में ही टर्निंग ड्रीम इनटू रियलिटी, हाउ इज द किशोर टॉप्ड द यूपीएससी एग्जामिनेशन 2022, इसके विषय में बताया गया है। इसके नीचे आते हैं, आप ये देख पा रहे होंगे लिखा है द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी सिलेबस। आपको बस कुछ नहीं, इसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके फ्रंट में एक ये ओपन आ जाएगा। फिर क्या, आपको ये नीचे लिखा मिल जाएगा यूपीएससी सिलेबस। अब आपको एक चीज का ख्याल रखना है, वो ये कि इस टॉपिक को एक टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण सिलेबस है, उसके बाद आपके हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। तो हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे और हर वो टॉपिक जो आपके लिए महत्वपूर्ण है हम यहाँ आपके साथ लेके आने वाले हैं। और आप उसको क्लियर करें, आपके नीचे ऐप मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सारी कंटेंट NCERT बुकें हैं या फिर जो कुछ यूपीएससी एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन में लगता है सब कुछ मिल जाएगा। वो एक द हिंदू न्यूज़पेपर से लेकर के विजन का मटेरियल हो या फिर दृष्टि का मटेरियल हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आपको हर वो टॉपिक मिल जाएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए फिर चलते हैं और आप एट द क्लास ये आप आ पाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 3 एग्जाम होते हैं। आपको हो सकता है पता हो या ना हो, तो भी मैं बता दूं कि इसमें 3 एग्जाम होते हैं। एग्जाम में 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है पीटी, प्रीलिमिनरी टेस्ट, फिर मेंस होता है, तीसरा होता है वो इंटरव्यू। तो पहला एग्जाम है, उसका सिलेबस क्या क्या है चलो फिर देखते हैं। तो पहले एग्जाम है, उसका सिलेबस है, उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला है पेपर फर्स्ट, दूसरा है पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में होता है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, फिर तीसरा है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। अब इसमें इंडियन एंड वर्ल्ड में क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ भी बताया गया है, जिसमें बताया गया है फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो क्या क्या पढ़ना है उसके विषय में बताया गया। फिर उसके आगे बताया गया है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स एंड इशू के विषय में भी बताया गया। फिर उसके नीचे देख लेते हैं, उसमें बताया गया है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट,
उसके आगे बताया गया उसमें आपको और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स एंड उसकी पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। फिर उसके नीचे आ जाते हैं लास्ट लाइन में फर्स्ट पेपर के जनरल इशूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये सारी चीजें बताई गई हैं। ये पेपर फर्स्ट में आपके ये आएंगे। इसके बाद आ जाते हैं पेपर सेकेंड। पेपर सेकेंड में आपके सामने कुछ आ जाएगा, वो बहुत जो कि एक 33% आपको पासिंग मार्क्स लाना इंपॉर्टेंस होता है जो सेकेंड पेपर है। उसमें आ जाएगा कंप्रेहेंशन, दूसरा आ जाएगा इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल बेसिस न्यूमेरेसी ऑफ क्लास 10th लेवल एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। इतना ही आएगा। अब बात करते हैं, ये तो आपके प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए है। अब प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए हम इसके बाद एक ऐसा वीडियो लाने वाले हैं जिसमें एक टॉपिक कौन कौन सा टॉपिक आता है और किसके प्रीवियस ईयर्स कितने कितने क्वेश्चन आए हैं वो भी लेके आने वाले हैं। बट अभी ये आप जानकारी प्राप्त करें। अब आगे चलते हैं। फिर है मेंस पेपर। मेंस में आपके GS1, GS2, GS3 और GS4 होता है, और एक होता है एसए का पेपर, और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, और एक होता है, 2 होते हैं कंपलसरी। एक इंग्लिश होता है, एक आपकी 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है उसमें से एक होता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, धीरे धीरे चीज़ अगर आप समझते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। चलिए फिर चलते हैं और उसको देख लेते हैं। इंडियन लैंग्वेज क्वालिफाइंग कंप्रहेंशन ऑफ गिवन पैसेज। अब आपके पेपर ए होता है वो इंडियन लैंग्वेज का होता है जो क्वालिफाई करना होता है, मैंने अभी बताया आपसे। उसमें क्या क्या पूछा जाता है? उसमें पूछा जाता है कंप्रहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, प्रेसाइज राइटिंग, यूसेज एंड वोकेबुलरी एंड शॉर्ट एसे। एक छोटा सा एसे भी पूछा जाता है आपके फर्स्ट पेपर। वो होता है एक कोई इंडियन लैंग्वेज, आपकी 22 जो लैंग्वेजेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें से कोई एक लैंग्वेज प्रेफर करना होगा। दूसरा आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसमें भी यही आपसे बेसिक क्वेश्चंस हैं। पहला है कंप्रहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, प्रेसाइज राइटिंग, यूसेज एंड वोकैबुलरी एंड शॉर्ट एसे। ये भी वही बेसिक है जैसे कि आपको मैंने इंडियन लैंग्वेज वाला बताया। फिर उसके बाद आगे आ जाता है आपका एक पेपर होगा एसे का, 1000 वर्ड्स नियर अबाउट होते हैं, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होता है। फिर बात करते हैं कैंडिडेट में रिक्वायर्ड टू राइट एसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। कई सारे आपको टॉपिक्स पे लिखना हो सकता है, आ सकता है, अलग अलग टॉपिक में आएगा, वो चीज़ भी हम डिफाइन करेंगे है। फिर पेपर सेकंड होता है वो होता है GS फर्स्ट। GS फर्स्ट में आपके क्या क्या पार्टीशन आते हैं? इसमें आपके इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उसके आते हैं। फिर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, अभी मैंने आपको बताया था कि उसी तरह के इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर आगे चलते हैं, वो आते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। फिर आता है इंडियन सोसाइटी का जो साइलेंट फीचर्स क्या क्या है, वो मैं इसके अबाउट में एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आने वाला हूँ। उसमें आपको एक एक टॉपिक के कितने टॉपिक हैं, क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं, वो सारा लेके आने वाला हूँ। तो डे बाई डे हम वो चीज़ कवर करते रहेंगे। आगे बात करते हैं रोल ऑफ वोमेन एंड वोमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज, poverty, development issues, urbanization and their problem and their remedies। ये आपके पेपर फर्स्ट में आने वाला, पेपर सेकंड GS फर्स्ट में आने वाला है। आपका पेपर थर्ड और GS सेकंड क्या है तो आपको मैं बता दूं, जो इंडियन पॉलिटी है लक्ष्मीकांत, वैसे मैंने तुम बहुत सुना था पर आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी बुक मानी जाती है कि जो कह सकते हो ये बहुत ही पवित्र ग्रंथ की तरह उपयोग हो रही है UPSC वालों के लिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिटेड रहेगी। इसमें से आप गवर्नेंस पढ़ पाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। फिर आगे बात करते हैं पेपर 4। पेपर 4 में जर्नल स्टडीज़ के 3 टॉपिक हैं। इसमें आ जाएगा टेक्नोलॉजी, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आगे आते हैं GS4।
GS4 में आपको मिल जाएगा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं और आपको देख लेते हैं GS4 में आपको ये बता दिया मैंने। फिर इसके आ जाएगा GS5। GS4 में के बाद आ जाएगा ऑप्शनल। ऑप्शनल कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं, बहुत सारी अलग अलग। तो आपके लिए मैं लैंग्वेज के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर के देख पाएंगे कि कितनी टाइप की लैंग्वेजेस हैं, उसमें से कौन सी आप प्रेफर करना चाहते हैं। फिर किस लैंग्वेज में कितने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आते हैं, मैं सारा लेके आने वाला हूँ। अगर आपको किसी और टॉपिक्स में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख दें, मतलब एज लाइक कमेंट कर दें कि क्या चाहिए आपको, तो हम वो भी एक्स्ट्रा अलग से ला करके आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। बात करते हैं इसमें इंटरव्यूज़ की। तो इसमें इंटरव्यू जो है वो आपके पर्सनालिटी की चेकअप के लिए होता है, और इट डज हैव द फिक्स्ड सिलेबस ऑफ इंटरव्यूज एंड सम स्पेसिफिक थिंग के बारे में बताया गया है। अगर ये इंटरव्यू आपके कैरेक्टर को चेकअप कर रहा है कि आपका क्या बिहेव है, अंदर आपके अंदर एक वो पर्सनालिटी डेवलप कर रही है या नहीं। अगर और इसके विषय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, मैं आपको वो वीडियो लाके प्रोवाइड करता हूँ। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।